ठीक। आज के विषय पर आते हैं। पिछली सरकार में एक व्यवस्था तय की गई थी कि जन समस्याओं का समाधान एक टेबल पर तय करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था जाए, और इसके लिए जो कार्यक्रम तय किया गया उसे तहसील दिवस नाम दिया गया है। तहसील स्तर पर अधिकारी बैठने लगे और जनता की समस्याएं सुनने लगे और मौके पर समाधान करने का प्रयास होने लगा। अधिकारी सारे एक टेबल पर इसीलिए बैठते थे ताकि अगर किसी जांच की जरूरत पड़े, कोई रिपोर्ट लगवाने की जरूरत पड़े तो वो मौके पर लगवाई जा सके। और इसे तहसील दिवस नाम दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, और काफी कारगर प्रयास हुआ। लोग इसे मंगल दिवस के नाम से जानने लगे। मंगल पहले और तीसरे मंगलवार को ये कार्यक्रम तहसील दिवस के नाम से हर तहसील पर आयोजित किया जाने लगा। इसके बाद सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम नाम बदले भाजपा सरकार ने, और इसका नाम हो गया संपूर्ण समाधान दिवस। इसके बाद में जाहिर तौर पर सरकार का ये प्रयास रहा होगा कि जो समस्याएं हैं लोगों की, जनता की, उनका समाधान संपूर्ण तरीके से हो, और इसीलिए इसका नाम संपूर्ण समाधान दिवस रखा गया बदल करके। और लेकिन स्थिति ये हुई कि लोग उम्मीद से आते रहे और नाउम्मीद होकर के लौटते रहे। बड़ी संख्या में शिकायतें पंजीकृत होती रहीं और अधिकारी उसे अपने स्तर से उसे देखते रहे, उसे समझते रहे, और कार्रवाई का जो तरीका होता है, जो पहले दफ्तरों में रहता है, वही तरीका जो है तहसील दिवस में, संपूर्ण समाधान दिवस में भी होने लगा। हम लोग देखते हैं कि जो डीएम की उपस्थिति वाले तहसील दिवस होते हैं उनमें 100 से ऊपर प्रार्थना पत्र आते हैं, और पर समाधान होने वाले जो प्रार्थना पत्र हैं उनकी गिनती जब की जाती है तो मुश्किल से उनकी संख्या 3 से 4 होती है। तो ये संपूर्ण समाधान दिवस जिस मकसद से शुरू किया गया था, इसके पीछे जो मकसद था वो पूरी तरह से मजाक बन करके रह गया। अब इधर जो कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन शुरू होने के दौरान ही संपूर्ण समाधान दिवस बंद कर दिए गए थे, और उसके बाद में अब पिछले 15 दिन पहले से, पिछले 2 सप्ताह से संपूर्ण समाधान दिवस फिर शुरू हुए हैं। तो ये, लेकिन जो व्यवस्था है, लोगों की जो उम्मीद की किरण बनती थी तहसील दिवस से, मंगल दिवस कहते हैं, हमने गांव में बात की, लोग कहते हैं मंगल दिवस को हम जाएंगे प्रार्थना पत्र देने के लिए, मंगल दिवस को बात करेंगे। तो ये जो उम्मीद की किरण थी वो अधिकारियों ने उसे अपने रवैये से पूरी तरह से, जो उसका मकसद था वो पूरी तरह से विफल कर दिया। और कई तरीके के नजदीक कई विभागों की तो जो प्रार्थना पत्र हैं वो बड़ी संख्या में लंबित रहते हैं, और कई बार अधिकारियों की डांट पड़ती है। उसके बाद में उन प्रार्थना पत्रों का फौरी तौर पर कहीं ना कहीं समाधान कर दिया जाता है, कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी लिख दी जाती है जिससे जो पीड़ित है उसे उसका समाधान संपूर्ण तो दूर, आंशिक भी उसका समाधान नहीं हो पाता। ये स्थिति बनती है। पिछले काफी दिनों से हम लोग तहसील दिवस कवर कर रहे हैं, तो ये स्थिति निकल करके आती है सामने, और हम लोग ये स्थिति देख रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बुलेटिन में हम लोगों ने विषय इसीलिए रखा था कि हम लोग इस विषय पर जो आप लोगों के अनुभव हैं उनको साझा करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं कि जो सरकार की मंशा है, और नाम बदल करके जो सरकार ने चाहा होगा, अपेक्षा की होगी कि वास्तव में संपूर्ण समाधान निकले समस्याओं का, जो पीड़ित है, जो पीड़ित 1 महीने का इंतजार करके वहां तहसील दिवस में अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आए, तो उसका समाधान हो, वो उम्मीद लेकर के जाए, गांव में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के बताए कि भाई हमारी समस्या का समाधान उस संपूर्ण समाधान दिवस में हुआ। तो ये कुल मिलाकर ये स्थिति है कि जो जिलाधिकारी की उपस्थिति वाले संपूर्ण समाधान दिवस होते हैं उनमें भी
संपूर्ण समाधान वाले प्रार्थना पत्रों की गिनती एक दहाई के अंकों में भी नहीं पहुंच पाती है। तो हम विमल कटियार जी, आपकी ये पार्टी ने जो नाम बदला था इस कार्यक्रम का, इस व्यवस्था का जो नाम बदला था, विमल जी आपसे ही शुरुआत आज की चर्चा की कर रहे हैं कि इस व्यवस्था के नाम बदलने से, नाम आपकी सरकार ने तमाम चीजों के बदले हैं, इस व्यवस्था का नाम बदलने से जनता की परेशानी बढ़ गई। दफ्तरों में चक्कर लोग अब भी लगा रहे हैं। जिलाधिकारी के यहाँ जो प्रार्थना पत्र ले जाने की जो गति थी, संख्या थी, वो अब बरकरार भी है और उससे अधिक बढ़ भी रही है। तो जो अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र पहुंचने का जो बोझ था प्रार्थना पत्र, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो नाम बदलने का क्या असर रहा है विमल कटियार जी? शेखर जी, जो जो बात आपने रखी है कि संपूर्ण समाधान दिवस, जो कि एक तहसील दिवस का जो एक कार्यक्रम था, उसका नाम सरकार ने बदल के संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में किया है। सरकार की मंशा ये है कि संपूर्ण समाधान जो भी प्रार्थना तहसील में आए, उनका मौके पर ही समाधान हो जाए। लेकिन शेखर भाई, एक सबसे बड़ी समस्या आती है स्तर पर। कई बार मैंने भी देखा है, इस चीज को देखा है। माना कि जैसे हम भी गए, और सबसे ज्यादा तहसील में समस्याएं आती है उनके खेतों की, चकरोट की, उनके खेतों की पैदावार की। मेरा खेत इन्होंने मेड़ काट ली, मेरा जो चकरोट है वो चकरोट जोत लिया है। अब चूंकि संपूर्ण समाधान बस कार्यक्रम है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई प्रार्थना पत्र दिया, तो अब वो मौके पर तो निस्तारण होता नहीं है। तो जबकि संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी या एसडीएम बैठते हैं, उन्होंने लेखपाल से उसकी आख्या मांगी, क्योंकि लेखपाल जब मौके पर जाएगा, मौके की जानकारी करके उस विषय की उस पर रिपोर्ट लगाएगा, तब उसका होगा संपूर्ण समाधान। और आप देख लें कि अगर किसी भी तहसील में 100 प्रार्थना पत्र, तो 100 प्रार्थना पत्र आते हैं। सबसे ज्यादा प्रार्थना पत्र होते हैं, 80 प्रार्थना पत्र होते हैं चकरोट के, मेड़ कटने के, या उसके अपने खेती के पैमाने। तो शेखर भाई, समस्या ये है कि संपूर्ण समाधान दिवस, ये जो समस्याएं तत्काल सरकार की मंशा है कि जो समस्याएं जनहित की है, उनको तत्काल प्रभाव से वहीं पर अधिकारी बैठते हैं, अधिकारियों के माध्यम से इनसे निपटा दिया जाए। लेकिन जो व्यक्तिगत समस्याएं आती, ज्यादातर समस्याएं जो तहसील में जो लंबित पड़ी हैं, वो केवल व्यक्तिगत समस्या है, ना कि कोई सार्वजनिक या जो जनहित की जो वैसी समस्याएं होती वो नहीं होती। कई बार हमने भी उसको चीज को देखा है कि हम ही लोग जाते हैं, हम ही स्वयं अपना प्रार्थना पत्र कि हमारे खेत में चकरोट था और हमारे जो आसपास के खेत वाले थे उन्होंने जोत लिया। अब चूंकि चकरोट तो जोत लिया, ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव में नहीं हो पाता है, क्योंकि तत्काल प्रभाव में समस्या का समाधान के लिए लेखपाल कानून को उससे रिपोर्ट मांगी जाती है, अगले में उसकी कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र दे, उस प्रार्थना पत्र को उसको बाकायदा रजिस्टर में एक पंजीकृत किया जाता है। पंजीकृत की उसकी संख्या मिलती है उसको। और आजकल तो सब व्यवस्था बड़ी सरकार कब से सबसे, और सभी अधिकारी एक टेबल पर बैठ के उस समस्या का समाधान कराने का हेलो, विमल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो, और खासतौर से नाम बदलने का जो चैप्टर शुरू हुआ सरकार में, संपूर्ण तहसील दिवस का नाम भी बदला गया, संपूर्ण समाधान दिवस रखा गया, लेकिन व्यवस्था बनने की जगह और बिगड़ती चली गई। कुल मिलाकर के स्थिति ये है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग ने इस बुलेटिन में इस विषय को उठाया है। तो क्या, और खास तौर से जो मुख्य समस्याएं हैं, वो राजस्व विभाग की समस्याएं मुख्य रूप से तहसील दिवस पर पहुंचती हैं। ये सही है कि तो हर चीज का लोग जो पेशेवर लोग हैं
उसका लाभ उठाने का भी प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई समस्याएं अगर कोई अधिवक्ता अपने स्तर से समाधान नहीं करा पाता तो कहता चलो भाई तहसील दिवस में हम इस समस्या को उठवा देते हैं। तो कुल मिलाकर के अनिल मिश्रा जी, जो विमल कटियार जी ने अपनी स्थिति रखी है, सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा है, क्या जो पीड़ित है उसकी दफ्तर में सुनवाई नहीं होती है, ऑफिस में उसकी बात नहीं सुनी जाती है, और उसके बाद में जो 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 उम्मीद की किरण लोगों की संपूर्ण समाधान दिवस से जगती थी, फिर जाए कहाँ पीड़ित? समस्या इस बात का सवाल। शेखर जी, भाई विमल कटियार जी ने अभी जो बात कही है, पहली बात तो ये सामने आती है कि जब चाहे उसमें आप जो है वो अपने अगर कहीं ठर्रे को विस्की का नाम दे देंगे तो विस्की नहीं हो जाती। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि आम आदमी का विश्वास सरकार की इस प्रणाली से हट चुका है। और ये प्रणाली जो है क्यों निर्धारित की गई थी? लाल फीता शाही पे सबसे बड़ा प्रहार थी तहसील दिवस कि जिसमें की फाइलें चलती हैं। भाई विमल कटियार जी ने बताया कि रिपोर्ट लगती हैं, उसके बाद रिपोर्ट लगती हैं। अरे इसी लाल फीता शाही की प्रणाली को खत्म करने के लिए तहसील दिवस लागू किया गया था। मौके पे लेखपाल भी जाए, नायब तहसीलदार भी जाए, एक ऑफिसर भी हो, और मौके पे जाकर के अगर पैमाइश करके तुरंत उसका निस्तारण कर दे तो ये लाल फीताशाही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेखपाल का अपना निहित स्वार्थ होता है, नीचे भी निहित स्वार्थ होते हैं, जिनको पूरा करने और न पूरा करने के चक्कर में आम आदमी बेचारा परेशान किया जाता है। ये निर्विवाद सत्य है जिसको कि कोई इनकार नहीं कर सकता। भीड़ जो है वहां पे कम हो रही है, इसका मतलब विश्वास हटा है, सरकार की इस प्रणाली से विश्वास हटा है। और जब अगर आप अपनी द्वारा निर्धारित प्रणाली को कहीं से नियंत्रण में रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार को विचार करना पड़ेगा कि आखिर आम आदमी का विश्वास इससे हट क्यों रहा है। दूसरी बात आपने कही कि साहब वहां व्यक्तिगत समस्याएं ज्यादा आती हैं। भाई मेरे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि संपूर्ण समाधान दिवस हो या तहसील दिवस हो उसमें व्यक्तिगत समस्या लेके ना आइएगा। और अगर आपने ये तय कर दिया है, एक निश्चित पॉलिसी लाइन आपकी पार्टी की बन गई है कि व्यक्तिगत समस्याएं जो है उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी, तो एक बोर्ड लगवा दीजिए, अखबारों में निकलवा दीजिए कि कृपया व्यक्तिगत समस्या लेकर के ना आए। और ये अपराध को भी बढ़ावा देने वाली है। जमीन का विवाद जब शुरू होता है, अगर 323 होती है वो फिर 307 में बदलती है और 302 में बदलती है। तो अधिकारियों का नियंत्रण निचले स्तर के कर्मचारियों पे नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तहसील दिवस में 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 तहसील दिवस के चक्कर काट करके आदमी जो है बेचारा परेशान होकर के घर बैठ जाता है और अपने को छोड़ देता है भाग्य के हाथों में। ये मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती कि इस व्यक्ति ने दरखास्त किस दिन दी थी और देने के बाद में एक निश्चित कार्य प्रणाली रखी जाए, एक निश्चित व्यवस्था रखी जाए कि इतने दिन में इसका समाधान हो जाना चाहिए। आप कहते हैं रिपोर्ट लगती है, 1 हफ्ते का समय निश्चित करिए, 1 हफ्ते में सबसे आप रिपोर्ट ले लीजिए। आपको किसने कहा कि आप तुरंत 24 घंटे में करिए? हालांकि इसकी आत्मा यही है कि मौके पे जाकर के उसका संपूर्ण समाधान कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आपका फेल्योर है, कहीं ना कहीं निकम्मापन है, नकारापन है, जिसको कि आप जो है शब्दों के जाल में उसको जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास पैदा करने की बात होनी चाहिए और अधिकारियों के नियंत्रण होनी चाहिए। जो भी आते हैं प्रार्थना पत्र, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि न्याय मिला है कि नहीं मिला है। इन बातों से नहीं फायदा होता। डॉक्टर दीप्ति सिंह देखिए, देश का नाम दे दिए हैं, तहसील दिवस का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आज वो तहसील दिवस हो या संपूर्ण समाधान दिवस, वो इसलिए भी महत्वहीन होता जा रहा है क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसमें जो IAS अधिकारी, PCS अधिकारी की जो एक लॉबी है, उन्हें अधिक शक्तियां दे दी गई और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विधायक और सांसद चुने जाते हैं उन्हें सिर्फ शोपीस बनाकर रख दिया गया। ऐसे में अधिकारी पूरी तरह से अपनी मनमानी करते हैं और संवैधानिक रूप से जो निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं उन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में ही परोसा जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी तंत्र प्रशासनिक आधार पर पैसे की दम पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर चलता है और जिसके विषय में नोएडा के एक IPS अधिकारी द्वारा इसी मौजूदा सरकार के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर रिश्वत लेकर जिले देने का आरोप लगाया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारियों की जो एक
शाही चल रही है और जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें सिर्फ भत्ता और तनख्वाह लेकर घरों में मौन बैठे हुए हैं, जिसका कि हम लोग समय समय पर विधायक और सांसद का सोशल मीडिया पर अपना दर्द और अपनी खिसियाट प्रकट करते हुए अक्सर देखे हैं। तो लोगों को वास्तविक रूप से न्याय मिल नहीं रहा है और बाद में वो क्या करते हैं, घूम फिर कर उन्हें कोर्ट कचहरी में ही जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ थोड़ा भी निर्णय लेने की स्थिति आती है प्रशासन पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता के लोग त्वरित स्तर पर प्रशासन द्वारा न्याय तो नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी अपेक्षाएं जो होती है वो प्रशासन से शून्य हो जाती है। देखिए शेखर जी, आज आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों जब संपूर्ण समाधान दिवस की बात आती है तो मुझे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम याद आ जाता है। ये संपूर्ण समाधान दिवस कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मजबूर समाधान दिवस होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कितने तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोल दिया कि सबसे ज्यादा प्रार्थना पत्र जो है उसके चकबंदी और सबके आ रहे हैं, चकबंदी संबंधित आ रहे हैं। मैं उन्हें आंकड़े दुरुस्त करना चाहता हूं। मान्यवर, आज की तारीख में जो तहसील दिवस संपन्न हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं अवैध कब्जों के, जिसका उदाहरण 6 तारीख को जो अभी अमृतपुर में तहसील में हुआ है समाधान दिवस, उसमें 73 मामले आए और 73 मामलों में से सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा अवैध कब्जों का है। अब यहां पर देखिए कि सरकार से प्रश्न पूछा जाए या अधिकारियों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि अवैध कब्जों वाली व्यवस्थाओं पर काम करना चाहिए, अवैध कब्जे खत्म होने चाहिए। आज ये ब्यूरोक्रेट्स, आज ये डीएम और जो है एसडीएम और ये सब अधिकारी मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रार्थना पत्र तो अवैध कब्जों के आ रहे हैं आपकी सरकार में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने वर्षों पहले बोला था। तो कहीं ना कहीं ये जो संपूर्ण समाधान दिवस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये सरकार की ही पोल खोल रहा है और उस मामले की पोल खुलती दिख रही है। इस वजह से समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ये समाधान दिवस तो पूर्व की सरकारों द्वारा जनहित में चलाई गई एक व्यवस्था थी। इस पर सरकार की मजबूरी है कि ये कार्यक्रम बंद भी नहीं कर सकते और चलाने में सरकार की कड़ाई भी खुल रही है। तो ये जो चीजें हैं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप ना लगाए, ये बताए कि अगर इस तरीके से नाम बदलने से समाधान हो रहे हो तो शायद मतलब किसी अपने पार्टी किसी महापुरुष का नाम इसे दे दीजिए, शायद जनता के हित में कोई काम बन जाए। अन्यथा समाधान दिवस जो है इसको मजबूर समाधान दिवस बनाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा और ना यहाँ की जो रिपोर्ट देखने में आ रही, मुझे नहीं लग रहा किसी का समाधान हो रहा। ये एक मजबूरी है, क्योंकि इस कार्यक्रम को बंद नहीं किया जा सकता, वरना भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा यही होगा कि समाधान दिवस की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये समाधान दिवस कहीं ना कहीं सरकार के गले की एक फांस बन गया। इसमें वही समस्याएं आ रही हैं जिसको ये लोग समाधान करना ही नहीं चाहते। आखिर किसके खिलाफ बोलेंगे? वही कब्जा जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टी के लोग हैं, कैसे अधिकारी कार्रवाई करे? तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो समाधान दिवस में देखने को आ रही हैं। इसी वजह से 73 और 100 और 200 एप्लीकेशन आ रही हैं और कार्रवाई हो रही है 2 पे 3 पे। तो ये बड़ा प्रश्न है, इसके जो है अंतर तक जाने की जरूरत है और सरकार के लोगों को इस पर व्यवस्था करनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो शायद फिर किसी बड़े महापुरुष का नाम दीजिए, लेकिन जनता के हित में आप क्या करेंगे इस पर जवाब पहले दीजिए। रमेश कठरिया आप भी बोल दिए। शेखर जी, हाँ, आज के विषय में कि जो समाधान दिवस है ये महत्वहीन है। ये महत्वहीन इसलिए है कि फरियादी बार बार आता है। एक फरियादी अपनी समस्या को लेकर आता है, सरकार के लोग अधिकारी उस पर महत्व ही नहीं देते हैं। समाधान में दिवस का मतलब है कि समाधान हो जाए समस्या का। अब जब समस्या का समाधान नहीं होता तो वही फरियादी बार बार आता है, तो फरियादियों का मन मोह भंग हो गया। इस सरकार से मोह भंग हो गया, यहाँ के अधिकारियों से मोह भंग हो गया कि समस्या का समाधान ही नहीं होता है। जो भी हम समस्याओं को लेकर आते हैं क्योंकि नहीं होता है, क्यों? अधिकारियों को इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो कि किसी भी समस्या आई है फरियादी की, उसका समाधान करने समय हो, उसके बाद उस पर निगरानी होनी चाहिए कि अगर हमने आदेश दिया है तो क्या उसका क्रियान्वयन हुआ है, उस समस्या का समाधान हो गया है। क्योंकि अधिकांश सरकार से जुड़े हुए लोग
जब कभी कब्जे के रूप में आते हैं, पट्टे के कब्जे के रूप में आते हैं, या किसी प्रकार का नाली का विवाद है, किसी मकान का विवाद है, तो जो दबंग प्रवर्ग के लोग होते हैं, सरकार से जुड़े होते हैं, वो अधिकारियों से अपनी साठगांठ कर लेते हैं और समाधान नहीं होता। इसलिए इस दिवस से जो है लोगों का मोहभंग हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने सवाल उठाए हैं। अवनीश जी, अब आपकी पूरे मामले पर क्या सोचती है, कैसे सुधार हो? आप सुझाव दे सकते हैं प्रशासन को। तो जो सवाल उठ रहे हैं जनता की तरफ से, वो कांग्रेस के नेताओं ने, सपा के नेताओं ने वो सवाल उठाए हैं आज के इस बुलेटिन में। अब आप इन सवालों का किस तरह से जवाब देंगे? आपकी बारी है। पहला एक प्रश्न तो ये है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अवैध कब्जों की बात आती है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि ये अवैध कब्जे हुए कब? अब ये प्रार्थना पत्र उठाकर देखिए, जो अवैध कब्जे 8-8, 10-10 साल पहले हो गए, जनता के बीच ये विश्वास कि भाजपा की सरकार में हमारी जमीन, हमारी भूमि इन गुंडों से मुक्त हो सकती है, इसीलिए तहसील में चलकर वो प्रार्थना पत्र भाजपा सरकार के लिए अधिकारियों तक पहुंचे, क्योंकि सरकार की मनोदशा को जानते हुए जनता जानती है कि भाजपा सरकार ही है जो इन दबंगों से हमारी भूमि को, हमारी जमीन को मुक्त करा सकती है। अन्यथा वो जमीन जिसकी होती है वो गरीब किसान सरकार तक, अधिकारियों तक अपनी बात आज तक पहुंचा ही नहीं पाता था। इसी जनता की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भू माफिया का टास्क फोर्स भी गठित किया है, ताकि लोगों को चिन्हित, इस जनपद में कई लोगों को चिन्हित कर भूमाफिया घोषित किया गया। अगर धरातल पर यह काम नहीं हो रहा तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन भूमाफिया घोषित कर दिया गया? ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन और 4 दिन पहले अवैध कब्जा हुआ तो सीधा सीधा समाधान दिवस में पहुंच गए। कई साल पहले के, लेकिन लोगों के मन के भय दिवस में लेकर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उनसे डर दूर हुआ है कि अधिकारियों के सामने हम अपनी बात को बड़ी मनोदशा के साथ रख सकते हैं, पूरी तरीके निष्ठा के साथ रख सकते हैं, और यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारियों से हमारी समस्या का समाधान करवाएगी। रिकॉर्ड अगर देख लीजिए, ये सारे अवैध कब्जे पूर्व की सरकार के मिलेंगे, गिनती के गिनने वाले सरकार जो होंगे, वरना ज्यादातर आंकड़े जो प्रार्थना पत्र आए हैं पहले के सरकार द्वारा हुए कब्जे हैं। क्या इसीलिए हेलो, ये पहली विडंबना तो ये कि ये कह देना केवल अच्छे को अगर हम खराब कहेंगे तो केवल कुछ लोगों की मनोदशा के कारण उस अच्छे को खराब नहीं मान लिया जाए। जनता निरंतर इस बात का जवाब दे रही है कि सरकार कौन सी है, कौन अच्छी नहीं। अगर वो जवाब जनता नहीं दे रही होती तो ये निश्चित तौर पर मतदान की दिन सिद्ध होता रहा है जनता पार्टी पर जनता विश्वास दिखा रही है। इस जनपद में कई भूमाफिया घोषित कर दिए गए। अगर वो धरातल पर काम नहीं है तो भूमाफिया घोषित करने का काम अधिकारी कैसे कर रहे हैं? सरकार की मनोदशा के अनुरूप ही अधिकारी काम कर रहे हैं। बोलाइए, बात आगे। अभी जो हमारे शेखर जी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कब्जे हो रहे हैं, मैं कांग्रेस मित्र को और अपने जो समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय मित्र को याद दिला दूं कि जो प्रार्थना पर सरकार, जो प्रार्थना पर संपूर्ण समाधान दिवस में जा रहे हैं, अगर आप अगर इजाजत दें तो हम आपको एक एक करके नाम तक बता दें। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी के द्वारा जांचों उपरांत इतने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जन भू माफिया घोषित हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि इससे पूर्व की समाजवादी सरकार में अवैध रूप से सैकड़ों बीघा जमीन, तमाम प्लाट जबरदस्ती सरकार के दबाव में कब्जा किए हैं। माननीय मिश्रा जी, आपकी बात को अभी हम सुनेंगे, और उदाहरण के तौर पर मैं अगर चाहें, शेखर जी अगर अनुमति दें तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक एक करके नाम हम आपको भी हम बता दें। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक जितने भी भू माफिया घोषित हुए हैं और अवैध रूप से जिन्होंने मकान, दुकान, प्लाट पर जो कब्जे किए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने
फर्रुखाबाद में सैकड़ों बीघा जमीन और लगभग 10-5 बीघे के प्लाट और कब्जों से मुक्त करा सुनना चाहते हैं वो नाम हम भी सुनना चाहते हैं, बताइए मान्यवर, वो नाम बताइए, हम लोग सुनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार ब्रांडिंग और प्रचार करने बहुत लगती है। हम लोग नाम सुनना चाहते हैं, नाम सुनिए, इसमें कोई सवाल है। अब हम इसमें कोई संकेत नहीं। आप आपसे नाम नहीं पूछ सकते। शेखर जी भाई अगर विमल नाम कटियार जी से मेरा एक सवाल है जी कि क्या पूरे के कोई पूरे ब्रांडिंग जनपद में करेगा, एक एक लोग बोलो भाई, एक एक लोग बोली भाई। हाँ जी मिश्रा जी बताइए, आप पहले बताएं। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है कि क्या भू माफिया और अवैध कब्जे करने वाले लोग जो हैं वो केवल सफाई मानसिकता के लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भरोसा रखे है या उसका कार्ड होल्डर हो गया तो इसका मतलब ये कि वो जो है वो राग द्वेष से, वैराग से सबसे मुक्त हो गया। एक भी भारतीय जनता पार्टी का वो इसलिए है कि चूंकि इस वक्त में सरकार आपकी है तो चुन चुन करके आप जो है उसमें नाम रख रहे हैं जिनका कि ये तय भी नहीं हो रहा है कि अभी क्या उनका हासिल क्या होगा, आगे परिणाम क्या होगा। ये जितने कब्जे हो रहे हैं नीचे गांव के स्तर के ऊपर और उनके जो है समाधान के लिए लोग अगर पहुंच रहे हैं संपूर्ण समाधान दिवस में, तो उसमें बताइए हमको एक एक प्रार्थना पत्र की कार्रवाई, कि एक एक प्रार्थना पत्र पे क्या क्या कार्रवाई की गई और किसका कब्जा किसने किया और क्यों नहीं हटा वो कब्जा। प्रधान ने मिलकर के करा या पूर्व प्रधान ने मिलकर के करा या सरकार पे क्या दबाव डाल करके करा या नीचे की मशीनरी को मिला करके करा या नीचे पैसे का खेल करके करा, इस पर बात करिए। शेखर जी कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं, आप पहले बात सुनिए ना। जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी 3.5 साल से फर्रुखाबाद में एक भी किसी भी व्यक्ति का कोई मकान, दुकान, खेत कोई कब्जा नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। और जितने भी समाधान आप यहाँ पर बैठ के गलत कह रहे हैं, ये आप बैठ के गलत कह रहे हैं। पिछले अभी 6 अक्टूबर के समाधान दिवस में 6 अक्टूबर के समाधान दिवस में आप सरकार के दौरान के कब्जों की बात उठी है, आंकड़ा उठा के देखिए। गोलमोल बात करके गुमराह मत, गोलमोल बात करके मत करिए। बात भी है आपने कहा एक बात वहां पर विमल जी, अभी आपने एक बात कही कि ज्यादा से ज्यादा दरखास्तें अवैध कब्जे की हैं। आप स्वीकार कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा दरखास्तें लेकर के आम आदमी पहुंच रहा है अवैध कब्जों की, और आप दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हो कि अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं। मुद्दा तो हमने बात करें। खबरों को संज्ञान में ले ले तो कहाँ मकानों से लेकर के दुकानों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, अखबार की खबरों से ही आपको प्रमाणित हो जाएगा। कोई खबर जब कांग्रेस ने कब्जे की बात उठाई तो आप कब्जे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आप गुमराह कर रहे थे। आप कह रहे थे चक्रोड की बात होती है, चक्रोड की कंप्लेंट आती है। अब आप मान रहे हैं कि कब्जे की बात आती है। गजब भारतीय जनता पार्टी कहाँ गुमराह करेगी। आप ऐसे मोदी जी ने भी कहा था कि जो लोग देश के बकायेदार, जिन लोगों ने देश का पैसा बाहर भेजा उनके भी नाम खोलेंगे। ना उन्होंने नाम खोले ना आप नाम खोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। आप कहां किसका नाम देंगे? आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि अवैध कब्जे की वकालत की जा रही है यहाँ पर। कांग्रेस में तेरा मैं एक बात और कह रहा हूँ विमल जी, मैं एक बात और कह रहा हूँ, पत्रकार किसी पार्टी से संबंधित नहीं होता, पत्रकार किसी दल से संबंधित नहीं होता। साल भर के अखबार उठा लो और रोज जो है जरा सा उसमें से निकाल लो अवैध कब्जे कितने कितने मकानों से लेकर के दुकानों पे और कहां जो है वो गांव में अवैध कब्जे किए गए। और आप स्वयं स्वीकार कर चुके हो कि इस वक्त में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे के प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में आ रहे हैं, संपूर्ण समाधान दिवस में आ रहे हैं। तो अगर अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं तो ये प्रार्थना पत्र क्यों आ रहे हैं? आने के बाद निस्तारण नहीं हो रहा है उनका। आप ही के कथन के अनुसार, मैं आप ही की बात मान रहा हूँ मान्यवर, आपके कथन अनुसार जो है कब्जे के मामले ज्यादा आ रहे हैं तहसील में, तो ये कहां से आ रहे हैं योगी सरकार के दौरान? अगर कब्जे नहीं हो रहे हैं तो ये प्रार्थना पत्र कहां से आ रहे हैं? आप स्वयं इस बात का जवाब दे दीजिए। पूर्ववर्ती सरकारों के विमल जी बात पूरी हो गई। विमल जी बात पूरी हो गई। चलिए डॉक्टर दीप्ति सिंह, जो चीजें
जो चीजें अभी भाजपा के लोगों ने बताई हैं और चर्चा कहीं ना कहीं वो है, अवैध कब्जा एक मुद्दा है, लेकिन जो मुख्य गांव से आता है आदमी कागज दबा के 5 रुपए 10 रुपए दरखास्त टाइप कराई देता है और उसके बाद में फिर वो निराश होकर के वापस लौट जाता है, फिर 2 सप्ताह बाद संपूर्ण समाधान दिवस आता है, फिर वो कंपिल से दौड़ करके आता है सुबह 11 बजे 9 बजे जो भी टाइम है जनता से मिलने का अधिकारियों का, फिर आता है उसका पूरा दिन पूरा समय अधिकारियों के चौखट। लेकिन जो संपूर्ण समाधान दिवस का मकसद था कि एक टेबल पर सारी चीजें सुनवाई होंगी, कोई रिपोर्ट लगनी होगी पुलिस की तो पुलिस रिपोर्ट लगाएगी, लेखपाल की रिपोर्ट लगनी हो तो रिपोर्ट लेखपाल लगाएगा, वो मकसद कहीं पूरा होता दिखता नहीं। पिछले काफी दिनों से हम लोग उसे कवर कर रहे हैं, पहले भी कवर करते थे। तो जो चीजें विमल कटियार ने अमरीश जी ने बताई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब किस स्थिति पे किस मोड़ पे पहुंच रही है आज की बहस, इसे आगे बढ़ाइए। देखिए, उन्होंने अवैध कब्जों की बात को स्वीकार कर ली है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और कब्जे से संबंधित कितने मामले आते हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। प्रधान लोग जो होते हैं, ग्राम प्रधान, वो अपने ही जो लोग हाथ होते हैं उनके ही काम करवाते हैं, और जो बाकी की जो बेचारे कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो शिकायतें लेकर जाते हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक जांच का विषय वस्तु बनकर ही उसे टहला दिया जाए। हजारों शिकायतें होती हैं जो DM SDM तहसीलों में इंसान BCO चक्कर लगाता है। अब आपको हम एक बात बता दें, एक इंसान का नाम भी ले लें, गांव का भी नाम ले लें कि राशन कार्ड के लिए उसे अपने यूनिट बढ़वाने हैं, लेकिन उसमें कितनी बार उसे टहलाने के बाद उसमें संशोधन। दूसरे गांव की अगर हम बात करें तो शौचालय निर्माण, बहुत छोटी सी बात के लिए शौचालय निर्माण के लिए उसे 20 बार चक्कर लगाया जाता है, जबकि शौचालय के लिए इतना प्रचार करता है कि जगह जगह शौचालय, स्वच्छ भारत, इस तरह का दिवस, लेकिन वो 20 बार चक्कर लगा देता है, लेकिन उसका शौचालय नहीं लग रहा। रात में फसल काट ली जाती है लोगों की, जब सुबह जाकर वो सुनवाई के लिए जब खड़ा होता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे में जब व्यक्ति इंतजार करने के बाद पूरा एक दिन मंगलवार के दिन जाता है अपनी बात को रखने के लिए, और उसकी बात पूरी दिन में सुनी ही जाती है, चला दिया जाता है, तो वो किस पर भरोसा करे। तो उसका जो समाधान दिवस, पूर्ण समाधान दिवस न कहकर अगर मजबूर दिवस अगर कहे, जैसे कि शुभम तिवारी जी ने कहा, या मजाक दिवस कहे, तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वाकई में बिल्कुल लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनको एक मजाक बनाकर रख दिया गया। सुनवाई नहीं हो रही, किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, फिर वो कुछ समस्याएं दीप्ति ने गिनाई है। शौचालय की समस्या है, राशन कार्ड का समय समय पर हर महीने हर बार बदल जाना है, उसमें यूनिट घटाने बढ़ाने की बात है, और कई चीजें हैं जिनको लेकर के एक और समस्या बहुत बड़ी रहती है बिजली के बिलों की, कि बिजली जली नहीं और बिल आ गए लाखों के। ये समस्या भी तहसील दिवस पर आम रूप से पहुंचती है कि लोग बिल लेकर के पहुंचते, कहते साहब बिजली तो हमारे यहाँ जली नहीं, या बिजली आई ही नहीं, तार ही नहीं खींचे तब भी बिल आ रहे हैं। तो ये तमाम सी तरीके की चीजें हैं, समस्याएं हैं जो संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचते। लेकिन सर आप जो पीड़ित है वो भटक रहा है अधिकारियों के बीच में, और वही जो पुराना पैटर्न है दफ्तरों का, वही संपूर्ण समाधान दिवस में, क्योंकि अधिकारी भी वहाँ वही बैठने वाले हैं, उन्हें समाधान नहीं करना उन सब चीजों का, उन्हें केवल लटकाना है, दौड़ाना है और अपने ढंग से समाधान करना है। क्या कहाँ पर किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं हम लोग? एक सवाल मेरा है इनसे, तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र लेकर के दौड़ने वाला व्यक्ति जब थक हार करके अगर बिजली कंपनी चला जाता है तो उसकी समस्या का समाधान शाम तक क्यों हो जाता है? कौन सा ऐसा निहित स्वार्थ पूरा हो जाता है जो शाम तक बिल जो है वो अपने सही हो जाया करता है? और जहां तक देखिए, मैं फिर आ रहा हूं वहीं पे, कुतासी में एक व्यक्ति के खोखे को हटाने के लिए दबंग की कार्रवाई हुई। अभी आज के अखबार में है कि एक मकान पे कब्जे की बात को लेकर के FIR की गई। ये रोज जो हो रहा है, और वहां पे ये क्या बात है? तहसील दिवस में समाधान नहीं होता, लेकिन संबंधित विभाग में जाकर के और यही तहसील में जाकर के अगर लेखपाल से सीधे सीधे बात कर ले, सीधे सीधे तुष्टीकरण हो जाए, तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये भी तो जरा एक आकलन कर लो भाई मेरे। समय बढ़ रहा है। राजेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, शायद आवाज हमारी अगर सुन पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो तो आप भी चर्चा में शरीक होइए, क्योंकि अंतिम क्षणों में आप जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए जी।
बोलिए बोलिए। हेलो मिश्रा जी, एक एक मिनट बढ़ रहा है समय, टाइम नहीं है। हाँ शुभम तिवारी, जो जो स्थितियां अभी तक निकल के सामने आई हैं। हाँ हाँ शुभम तिवारी बोलिए भाई जी। जल्दी से। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात खुल के सामने आई है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहूंगा कि आप भले ही नाम लेने से डरते हो, हम अभी आपको यहाँ 10 ऐसे मुद्दे गिनवा देंगे जिस पर आपकी सरकार, आपका समाधान दिवस निष्क्रिय साबित हुआ है। इस चीज को एक बुरी भावना से लेने से बेहतर है इसको ठीक कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो पहला पायदान है जहां पर जनता अपनी बात उठाना पसंद करती है। ये पूर्व सरकारों की दी हुई योजना है, ये उसी तरीके से आपको इस पर काम करना चाहिए जैसे आज आप मनरेगा को महिमा मंडित करते घूम रहे हैं पूरे देश में। वैसे ही समाधान दिवस के प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी का मनोभाव अच्छा होगा तो स्थितियां ये नहीं होगा कि 73 मामले में से सिर्फ 10 मामलों पर कार्रवाई हुई, बाकी 63 लोग मायूस होकर घर लौट जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाधान दिवस जो तहसीलों में होता है तो राजेश मिश्रा जी आवाज आ रही? अवधेश जी समापन जी करो, भाई, समापन की। हाँ पहली बात तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, एक बात उठी बिजली के बिल को लेकर, कनेक्शन नहीं था लेकिन बिल आया। ऐसा एक भी व्यक्ति सामने खड़ा कर दीजिए जिसका कनेक्शन नहीं हो और उसने बिजली का बिल भरा, लेकिन सवाल वही है, अगर उसकी समस्या का निस्तारण हो रहा है, अगर उसकी समस्या का निस्तारण हो रहा है तो उस अधिकारी पर लांछन लगा दिया जाएगा कि इसने किस व्यवस्था के तहत उसका निराकरण कर दिया। यानी अगर समस्या का निराकरण हो रहा है तब भी समस्या है, और समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो सरकार को बदनाम करना ही। इसीलिए और रही बात नाम को लेने की, थोड़े दिन पहले के अखबार पढ़ लेंगे, मान्यवर नेता छोड़िए, आपके जनपद के आपकी पार्टी के ही लोग, भाजपा आपकी ही पार्टी की नेत्रियां तक भूमाफिया घोषित हो रही। इसलिए उन गहराइयों के विषय में न जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नाम खोलने की बात, नेता छोड़िए नेत्रियां तक, मुझे लगता है समझदार के लिए इशारा काफी है। इसलिए नाम दिलवाने की कोशिश न कीजिए कि कौन कौन लोगों के किन नाम उसमें शामिल है। बड़े नेताओं का नाम देखिए, राजनीतिक बात, एक मिनट, राजनीतिक बात करके मान्यवर, राजनीतिक बात करके अपनी असफलता को छुपाने की बात मत करिए। अगर कोई व्यक्ति कहीं दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपका संपूर्ण समाधान दिवस जिसमें आप अक्षम साबित हो रहे हैं, जिसमें आप दोषी साबित हो रहे हैं, उसमें क्या कार्रवाई करी जाएगी आपकी? आप जवाब दीजिए इस बात का। और जहां तक आप दावा कर रहे हैं वो सब दावे बेकार है। उन दावों के वरक्ष हम लोगों के पास में आप कह रहे हो कि बिजली के बिल, और बिजली के बिल गलत नहीं आ रहे हैं। बिजली के बिल तो 100 150 लोगों के गलत आए हैं और उसके बाद में सही करवाए गए। एक मिनट, आपने सही करवाए मानव, आपने भी सही करवाए, आपकी सरकार, आपने भी आवाज उठाई है जी। आपकी सरकार 5 साल चली समाजवादी की, बिजली कहाँ थी? बिजली केवल सरकार मान लीजिए, हमारी सरकार अक्षम साबित हुई। सुनिए, हम अरे हम आपके तथाकथित बयान को, हम आपके तथाकथित बयान की बहस पे नहीं जाते। हमारी सरकार अगर अक्षम पाई गई तो सरकार हट गई। अब आपकी सरकार जो सक्षम है वो क्या कर रही है मानवर? आपकी सरकार ने तो योगी जी की सरकार आई है, मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान बिजली आ रही है। केवल आपकी सरकार में तो केवल कन्नौज में, इटावा में, आजमगढ़ में जो उत्तर 4 जिले थे उनमें बिजली आया करती थी। विमल जी एक उदाहरण है, सुनिए एक उदाहरण है विमल जी, मेरी बात सुन लें। लेकिन जिन घरों में बिजली नहीं है, बिजली के तार भी नहीं बिछे हैं, उनके यहाँ बिल भी आ रहा है एक तरफ। दीप्ति मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। सुनिए जी, एक वक्त के ऊपर ऐतिहासिक उदाहरण है कि साधु का वेश धारण करके, भगवा कपड़े पहन करके रावण ने माँ सीता का हरण किया था। आज तक आप उसको ही मान के चल रहे हो, तो आज काहे जो है अपने भगवा वस्त्र को पहन रहे हो, काहे जो है साधु का वेश धारण कर रहे हो? ये कोई जवाब नहीं हुआ। क्षमता को छिपाने का प्रयास है आपका। तुम्हारी खुली हमारे माननीय मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का एक ही नारा था, बंद तुम्हारी खुली हमारी। अगर दुकान हो गई, अब भाजपा का नारा है कि खुली भी हमारी बंद भी हमारी। अब नारा बदल भाजपा की सरकार में हो गया है, खुली भी हमारी बंद भी हमारी। आज तो ये हो गया कि दुकान खुली है,
लेकिन अरे दुकानदार बेचारा परेशान है। दुकान एक- खुली है लेकिन ग्राहक नहीं है। आज तो इतना अच्छा इसका उच्चारण उत्कर्ष हुआ है, दुकान खुली है और ग्राहक किसी- ग्राहक मिल नहीं रहा। दुकान खुली है, दुकानदार परेशान है। आज तो आपने ये नौबत ला दी। हम तो खाली नारा दे के रह गए थे, आपने तो बाकायदा चरितार्थ कर दिया। दाने दाने को मोहताज हो गया दुकानदार, व्यापारी दाने दाने को मोहताज हो गया, किसान दाने दाने को मोहताज हो गया, आम आदमी दाने दाने को मोहताज हो गया। सिलेंडर को आपने 900 रुपए का कर दिया, पेट्रोल के दाम आपने इतने बढ़ा दिए। हर मोर्चे के ऊपर आप आइए और खुली बहस करने की बात करिए। अगर आप विषय से भटकते हैं तो हमें क्या आता है। आज सिलेंडर 617 रुपया 50 पैसे। आपको यह तो जानकारी नहीं है कि आप कह रहे हो कि 900 रुपये सिलेंडर हो गया। 400 रुपए में तो महंगाई कायम थी साहब, 400 रुपए में 417 रुपए में तो महंगाई कायम थी। 400 से अब क्या मतलब नहीं नहीं, भारतीय सफल है। पहले ये तो चलिए फिर बुलेटिन की आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में आज हम लोगों ने तहसील दिवस की, संपूर्ण समाधान दिवस की जो कार्यप्रणाली है, जो मौजूदा स्थिति है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम फिर किसी दिन तहसील दिवस पर, संपूर्ण समाधान दिवस की जो कार्यप्रणाली है उस पर और चर्चा करेंगे। और जो हमारे भाजपा के प्रतिनिधि शामिल रहे हैं उनसे ये निवेदन करेंगे कि ये जो आधे घंटे का शो है, आधे घंटे की चर्चा है, इसमें जो चीजें निकल करके आई हैं इन चीजों को आप प्रशासन तक पहुंचाइए। इसे केवल समय काटने का माध्यम मत बनाइए। जो चीजें आई हैं उस पर आपने आलोचना की है, लेकिन जो सच्चाई है, जो जनता की आवाज, जनता की समस्याएं जो विभिन्न दलों के नेताओं ने उठाई हैं वो अधिकारियों तक पहुंचाइए, ताकि जो संपूर्ण समाधान दिवस की कार्यप्रणाली है उसमें और अधिक सुधार हो सके और उसकी प्रशंसा हो सके और अधिक कारगर हो सके संपूर्ण समाधान दिवस। इस संदेश के साथ, इस निवेदन के साथ आज की इस बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, अवनीश चतुर्वेदी जी का, दीप्ति सिंह जी का, शुभम तिवारी जी का, विमल कटियार जी का और रमेश कठरिया जी का, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कल एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार।